Hello students, welcome back with the chapter The Sound of Music. First part I have already explained and it is already uploaded. If you have not watched, please go through the link. Now I am here to explain second part of this chapter, The Shehnai of Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खां इन्हें कौन नहीं जानता, हर कोई इनसे वाकिफ है, इन्हें हर कोई जानता है। हम शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ पर। हम शायद आप लोग कुछ के नाम जानते हो, कुछ के नहीं जानते हो। मैं आपको नाम बताना चाहूंगी और वो कौन सा वाद्य बजाते हैं वो चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले देखिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजा रहे हैं। फिर उसके बाद हैं उस्ताद विलायत खान जो कि सितार बजा रहे हैं। फिर उसके बाद है वायलिन बजा रही हैं एम ललिता एम नंदिनी। इनके बाद ये तबला वादक, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं, यस, जाकिर हुसैन। उसके बाद नीचे देखिए उस्ताद अमजद अली खान जो सरोद बजा रहे हैं। फिर हैं कुन्ना कुडू वैद्यनाथन, ठीक है, ये भी वायलिन बजा रहे हैं। सारंगी के साथ में बैठे हुए हैं उस्ताद सुल्तान खान, यस। और लास्ट वाले आप बिल्कुल गेस करिए कौन है ये जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजा रहे हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। शहनाई का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले जो चीजें हमारे आंखों के सामने आती है वो ये कि शादी का फंक्शन है या कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ओकेजन हो रहा है और वहां पर हम शहनाई सुनते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उसके बाद आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद आती है द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, कि हाँ शहनाई कौन सबसे अच्छी बजाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई मास्टर जो कि शहनाई में मास्टर हैं, जिन्हें हम महानायक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने अपने राज्य में पुंगी करके एक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसे अपने राज्य में बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी एक कर्कश आवाज आती थी, तीखी आवाज आती थी जो कि अनप्लीजेंट की किसी को पसंद नहीं आती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइस मेकर। रीडेड यहाँ पर यह है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट। जेनेरिक नेम, अ नेम गिवन टू अ क्लास ग्रुप ऑफ फोर। इसी तरह की और जो एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें एक ही क्लास में हम रख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं जैसे कि पुंगी हो गया, शहनाई होगी और इसी तरह से बांसुरी हो गई जो हम मुंह से बजा रहे हैं। इस तरह की चीजों को जो हो गया वो एक जेनेरिक नेम उन्हें दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ को लगता था कि ये एक दिन सुधारा जाएगा, वन डे बी रिवाइव्ड, ये इसे सुधारा जाएगा। अ बाबर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बाबर था जो कि उनकी फैमिली जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. उन्होंने ये डिसाइड किया, एक बाबर थे, बाबर मतलब नाई, रॉयल फैमिलीज में वो म्यूजिक बजाते थे, उनकी पूरी फैमिली जो है वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, तो वो रॉयल पैलेसेस में म्यूजिक बजाते थे। उन्होंने ये चीज डिसाइड किया कि जो क्वालिटी है, जो टोनल क्वालिटी है पुंगी की, उसे वो सुधारेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक पाइप को चूज किया, सिलेक्ट किया
और जो अंदर से हॉलो थी, हॉलो मीन्स अब खाली थी पूरी तरह से, जैसे बांसुरी पूरी तरह से अंदर से खाली होती है, उसे सिलेक्ट किया एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 होल्स, छोटे छोटे 7 गड्ढे बनाए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप में छोटे छोटे 7 गड्ढे बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसमें से कुछ जो गड्ढे उन्होंने बनाए थे, उस गड्ढों को कुछ बंद करके, कुछ खोल करके उन्होंने म्यूजिक प्ले करना शुरू किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और जब वो बजा रहे थे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मेलोडियस साउंड उसमें से आ रहा था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड। इसने जो वो नाई था उसने राज दरबार में सबके सामने वो इंस्ट्रूमेंट को बजाया और सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट उसने नया वाला बनाया था वो पुंगी से एकदम अलग था, और अब वो नया इंस्ट्रूमेंट बना था तो भाई उसे नया नाम भी देना जरूरी था। एज द स्टोरी गोज, जिस तरह से कहानी कही गई है कि सिंस इज वॉट फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर, कि ये पहली बार शाह के राज दरबार में बजाया गया था, जो एम्परर, मुगल एम्परर थे कोई, उनके राज दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, बार बार, और ये एक नाई के द्वारा बजाया गया था, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, इसलिए उसका नाम शहनाई रख दिया गया। यहां पर आप देख रहे हैं पुंगी भी है और साथ साथ में शहनाई है। तो पुंगी ऑब्वियस, इसका तो हम पहचानते हैं, जो बीन हम जिसको बोलते हैं, वाकई में इसकी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं लगती, और उसी को उन्होंने सुधार कर शहनाई बनाई है। ओके, सेकेंड पैरा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो शहनाई की जो आवाज थी उसे लोगों ने शुभ मानना शुरू कर दिया था, शुभ मानना शुरू कर दिया था, ऑस्पिशियस मतलब शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसीलिए ऐसे शुभ मानते थे, इसीलिए मंदिरों में और शुभ जगहों में इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, एक इसको अभिन्न हिस्सा बनाया गया। कहा? नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है वहां पर शहनाई बजाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। नौबत एक ग्रुप का नाम है जिसमें ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ये 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप हुआ करता था, और उसमें उसका एक पार्ट था शहनाई उस वक्त, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि राजाओं की सभा में पाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी आज तक हम इसे ज्यादा सुनते हैं तो वो मंदिरों में सुनते हैं और शादियों में सुनते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो इस म्यूजिक को, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आइए अब हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में जानेंगे। फ्रॉम थर्ड पैरा। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब वो 5 साल के थे तो वो एक तालाब के किनारे, बहुत पुरानी जगह है, एक स्टेट है डुमराव, बिहार में है ये, वहां पर एक छोटा सा तालाब था, उसके पास में ही वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri चैता। और वो वहीं पास में बिहारी जी का एक मंदिर है, वहां पर वो रेगुलर जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता जो है एक लोकगीत है जो कि चैत्र के महीने में गाया जाता है। चैता इसलिए उसका नाम चैता है, देवी गीत है। हम चैत्र मीन्स हमारी जो नवरात्र जब शुरू होती है उस वक्त के ही है। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और उसके बाद वो चैता गाने के बाद में उन्हें प्राइज के तौर पर एक बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का होता था। वहां के जो लोकल महाराजा होते थे वो उन्हें वो प्राइज दिया करते थे।
दिस हैपेंड 80 years ago. ये जो बातें हैं ये 80 साल पुरानी हैं. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वो छोटा बच्चा जो 5 साल का बच्चा चैता गाता था, उसको प्राइज में लड्डू मिलता था. और वहां से लेकर के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, वो उतनी लंबी यात्रा जो है ये उस बच्चे ने तय की है. हाईएस्ट सिविलियन, सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड जो होता है, जिसे भारत रत्न कहते हैं. ओके, पैरा 4. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916. उनका जो जन्म है वो 1916 21 मार्च को हुआ था. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. वो जो है बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार के एक बहुत बड़ी वेल नोन फैमिली, म्यूजिशियन फैमिली थी, उससे बिलोंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. तो वो उनके जो दादा थे रसूल बख्श, वो भोजपुर के जो राजा थे, राजा भोज के जो दरबार में वो शहनाई नवाज थे. हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई players. उनके जो पिताजी हैं पैगंबर बख्श और उनके पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स दादा परदादा, जो पूर्वज होते हैं, वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई वादक थे. द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. जो छोटा बच्चा था, इस छोटे बच्चे ने म्यूजिक को अपनी लाइफ में बहुत ही छोटी उम्र में ही उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें अपने मामा के घर लेकर के गई, जो कि बनारस में था. अभी हम उसे वाराणसी कहते हैं. तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए, जो शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल अली बख्श. उनके जो मामा है अली बख्श बिस्मिल्लाह खान उनको कंपनी देना शुरू कर दिए. जहां भी वो जाते थे वो उनके साथ जाया करते थे. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. विष्णु टेम्पल, बनारस में विष्णु टेम्पल है, वहां पर अली बख्श जो है वो उनको नौकरी पर रखा गया था शहनाई बजाने के लिए. तो वो वहां पर भी उनके साथ में जाया करते थे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श जो थे वो वहां पर शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह जो है वहां पर बैठा करते थे और ध्यान से वो शहनाई को आखिर तक सुनते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और धीरे धीरे उन्होंने उसे सीखना शुरू किया, उस इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू किया और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस वो पूरा दिन किया करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. और जैसे जैसे साल बीतते गए वो मंदिरों में, बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में और गंगा के किनारे, वहां पर वो प्रैक्टिस किया करते थे. ये जो जगह है उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह होती थी जहां पर वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे. यंग अप्रेंटिसेस मतलब जो नए सीखने वाले होते हैं, वो उस वक्त नए नए सीख रहे थे और उनकी वो फेवरेट जगह थी, वो वहीं पर जाके उसे प्रैक्टिस किया करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. जो फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, जो गंगा नदी के किनारे जब वो बैठ करके रियाज करते थे तो वहां पानी जो बहता था और उसकी जो आवाज उन्हें आती थी, वो आवाज उन्हें इंस्पायर करती थी और उनको अपनी
इंस्ट्रूमेंट बजाने में उन्हें इम्प्रूव करती थी, और उन्हें इस तरह से उन्होंने नए नए रागों का इन्वेंट किया, और उन्हें आज जो आज तक शहनाई में किसी ने भी उस तरह की आवाज नहीं बजाई होगी, वो राग भी उन्होंने शहनाई में बजाई। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह उनके मामा के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, जब उन्होंने वहां पर अपने अंकल के साथ में परफॉर्म किया, उसके बाद में जो उस्ताद फैयाज खान जो है, उन्होंने उस छोटे बच्चे के जो 14 इयर्स के थे, यंग बॉय, तो उनके पीठ पर थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा कि मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1838 केम बिस्मिल्लाह खास बिग ब्रेक। लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ तो उन्हें सबसे पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था कि ऑल इंडिया रेडियो में वो शहनाई, हम उनकी जो शहनाई सुनते हैं वो बिस्मिल्लाह खां की ही शहनाई सुनते हैं। तो उस वक्त उनको वो पहला ब्रेक जो था, और वो सबसे बड़ा ब्रेक था। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इसके बाद वो अक्सर उनके शहनाई रेडियो में सुनाई दिया करती थी। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय थे जिन्होंने देश का शहनाई से स्वागत किया था और बधाई दिया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru। उन्होंने जो राग काफी उन्होंने बजाई थी, उसमें उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया था, जहां पर पूरे जो ऑडियंस थी, और उन ऑडियंस में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और बाद में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच दिया था, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, ये स्पीच आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में आप देख लेंगे तो मिल जाएगा आपको। Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया, हमारे भारत देश में भी और साथ ही साथ विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan। इनका जो पहला ट्रिप था वो अफगानिस्तान का था, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and others souvenirs। जो अफगानिस्तान के राजा थे किंग जाहिर शाह, उन्होंने उस मास्ट्रो जो कहना चाहिए महानायक, उस महानायक को इतने खुश हुए उनके शहनाई वादक से कि वो उन्होंने उन्हें प्राइसलेस, जिसकी इतनी ज्यादा कीमत है, अमूल्य है, जो मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो पर्शियन कारपेट्स उनको गिफ्ट दिया, और सोवेनियर्स भी दिया। सोवेनियर्स यहाँ पे है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ द प्लेस, पर्सन और इवेंट, मेमोरेबल थिंग भी दिया उनको। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के वो राजा ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट आपने सुना तो आपको जरूर महेश भट्ट की याद आई होगी। जो विजय भट्ट है वो मुकेश भट्ट के पिता है, तो वो फिल्म डायरेक्टर थे। वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेस्ड एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। जो विजय भट्ट है बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनी तो इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पिक्चर ही बना ली, और जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was hit and the one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना हाय टूट गया। जो ये मूवी थी गूंज उठी शहनाई बहुत सुपर डुपर हिट थी, और इसका जो गाना था जो कि बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था,
दिल का खिलौना हाय टूट गया, पूरे देश में रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग था. Turned out to be a nationwide chart buster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. और इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही जो कहना चाहिए फिल्मों में काम किया है या उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो सिर्फ गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ सीरियल था विक्रम श्रीनिवास का, सनादी सनादी अपन्ना. इसमें उन्होंने बस काम किया. इसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत में काम नहीं किया. उनका कहना था, आई जस्ट कांट come to the term with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उनका ये कहना था कि जो फिल्मी जगत में जो ये नकलीपन है, दिखावा है, वो उसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें पसंद ही नहीं है, इसलिए वो फिल्मी जगत से दूर रहना चाहते हैं. और इतनी ज्यादा उनको कामयाबी मिल चुकी थी, इतने ज्यादा वो फेमस हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने फिल्मी जगत में आगे कदम नहीं बढ़ाया. अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मतलब उनके जो अवार्ड्स हैं, उनकी जो पहचान है, वो बहुत ही जल्दी उन्हें मिल गई. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल था, लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था, वहां पर उन्हें बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने कनाडा, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में है, वहां पर भी उन्होंने पार्ट लिया था, उन्होंने वहां पर भी परफॉर्म किया. इन द केन्स जो कि एक शहर है फ्रांस का, आर्ट फेस्टिवल, वहां पर उन्हें आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया. एंड इन द ओसाका जो कि जापान में है, वहां का ट्रेड फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ट्रेड फेयर मीन्स उद्योग मेला. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैन एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. तो उन्हें इतना फेम जो मिला इंटरनेशनली, वो इतने फेमस हो चुके थे कि एक इंटरनेशनली ऑडिटोरियम बनाया गया था. ऑडिटोरियम मीन्स हॉल एक बनाया गया था तेहरान में, जो कि ईरान में है. वहां पे उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी उन्हें मिले. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. इसके पहले जस्ट इसके पिछले पेज में मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज सर्वोच्च नागरिक, जिसको भारत रत्न का अवार्ड कहते हैं, जो एक मेडल के तौर पर होती है और उन्हें उनके चेस्ट पर उन्हें लगाया गया था. विथ the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. जब वो उनके छाती पर वो अवार्ड लगाया गया, वो जो मेडल लगाया गया, उनकी जो आंखें हैं वो चमक रही थी एक बहुत, और उन्हें एक खुशी, जो रेयर हैप्पीनेस, ये जो है, ये अवार्ड ऐसा अवार्ड है कि हर कोई इसे पाना चाहता है. और जब ये उन्हें मिला तो उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, ये हमारे हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही अमूल्य ट्रेडिशन है. इवन हमारे बाहर के लोग, विदेश से भी लोग यहाँ पर इस म्यूजिक को सीखने के लिए आते हैं. सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड.
खान साहब उन्हें प्यार से सब लोग बुलाया करते हैं। पूरे देश में ट्रैवल करने के बाद भी, पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के बाद भी, जो उनकी फेवरेट जगह थी, जो वो खुद उस चीज की जगह के फैन थे, वो थी बनारस, वहां का डुमराव, जो बनारस में डुमराव है वो। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो उसे पूरी दुनिया का सबसे सुंदर टाउन मानते थे, बहुत अच्छा टाउन, सबसे सुंदर टाउन मानते थे, वो उनके लिए था। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. उनका एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो चाहता था कि वो जो यूएसए में शहनाई स्कूल उसने बनाया, वो उसके हेड बन जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और जो उनके स्टूडेंट है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो जो बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर है, वो पूरा वहां पर उनको बना करके देंगे, जैसे का वैसा उनको वहां बना करके देंगे, जैसे कि बनारस का माहौल है वैसा। वहां की जो मंदिर है वो सारे जैसा वहां पे मंदिर है बनारस में, उसी तरह का मंदिर वो वहां पर भी बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। पर खान साहब ने कहा कि भाई मंदिर तो ठीक है, मंदिर तुम जैसे का तैसा बना दोगे, लेकिन क्या पवित्र रिवर गंगा को वहां पर ला सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. और फिर अपने में ही खोकर उन्होंने ये चीज कहा कि मैं जब भी फॉरेन कंट्री में टूर करता हूं, मैं जब भी बाहर जाता हूं, मैं हमेशा अपने हिंदुस्तान आने के लिए तड़पता हूं। और जब वो मुंबई आ जाते हैं, आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब वो मुंबई में आ जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में सोचते हैं और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। मठ जहां पे संतों का डेरा होता है, वो मठ। तो वो जब बनारस में होते हैं, तो वो उस मठ को, डुमराव का जो मठ है, वो उसे मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो इनकी जीवनी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो जीवनी है, एक सटीक उदाहरण है कि हमारी जो भारत की धनी और पारंपरिक धरोहर, जो संगीत की जो धरोहर है, वो उसका एक सटीक उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। वो ये कहते हैं कि one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उनके जैसा सच्चा मुसलमान, उनका ये कहना है कि उनके जैसा सच्चा मुसलमान काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर के हर रोज शहनाई खान साहब जैसे एक सच्चे मुसलमान जो कि हर रोज काशी विश्वनाथ टेम्पल में नेचुरली तरीके से शहनाई बजाते हैं, उन्हें इस बात का मतलब, ये हम कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का ये नहीं कि वो मुस्लिम है और वो मंदिर में आकर शहनाई बजा रहे हैं। उनकी लाइफ से बस ये, उनकी जो जीवनी है, उनकी एक सटीक उदाहरण है भारत के धनी और भारत जो है हमारा भारत की धनी और पारंपरिक धरोहर जो संगीत है, उसका एक सटीक उदाहरण है। इसी के साथ ये चैप्टर हमने फिनिश किया। आई होप यू वुड लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।